बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। एएसआई की हत्या भी हो गई, तो पप्पू यादव कैसे ठीक करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? क्या क्या उनके पास? लॉ एंड ऑर्डर देखिए भैया, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब कभी कभी जो लोग कहते हैं जोगी मॉडल, तो उनको पता नहीं है जोगी मॉडल का मतलब है ब्रजेश सिंह मॉडल, ब्रजभूषण मॉडल, जाति मॉडल। उनका जाति का क्रिमिनल बढ़ते रहे, फूलते रहे, करते रहे, और जाति को वो टारगेटेड करते हैं। जोगी मॉडल का मतलब क्रिमिनल खत्म नहीं करना, क्रिमिनल तो सब ही है, चल ही रहे हैं उनके साथ। वोट बैंक किससे बनेगा? बिहार की वो स्थिति नहीं होगी। बिहार को क्रिमिनल या अपराधी और माफिया, देखिए दल में आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसी बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, किसी भी तरह के माफिया और अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन हर पार्टी जाति के क्रिमिनल को ढूंढ करके, जो मजबूत आदमी होता है जिससे जाति इम्पैक्ट हो, और क्रिमिनल को, माफियाओं को की तरफ देखते हैं, जाति का मूव हो जाता है। तो दल भी मजबूर हो जाता है कि इसी के साथ वोटरवा है तो हम इसी को टिकट दे देते हैं। तो क्रिमिनल माफिया अपराधी को लग रहा है कि मेरे बगैर अब किसी पार्टी का काम नहीं चलना है। जैसे अभी मंत्रिमंडल में राजू सिंह जी को मंत्री बना दिया, जिन्होंने यहाँ पर गोली मारा, एक महिला को यहाँ पर गोली मार दिया था, जेल में भी रहे थे। या जो गाली गलौज ज़्यादा करता है मुसलमान को, किसी जाति को, एक्सट्रीम माँ बहन तक चला जाता है, तो जो ज़्यादा गाली गलौज करता है बीजेपी उसी को मंत्री बना देती है। गिरिराज बाबू को, किसी को, बचकोल साहब जी को। आधार क्या है मंत्री बनाने का? राजू सिंह जी को या कुछ आप देखिएगा। तो क्रिमिनल का गणेश परिक्रमा महामंडित तो दल के लोग करते हैं, तो आप कहाँ से खत्म करिएगा? पैसा उसी का लीजिएगा, बलात्कारियों से को आप टिकट दीजिएगा, बलात्कारियों के दरवाजे पर जाइएगा, उसके घर पे जाइएगा, बलात्कारी सबको गणेश का परिक्रमा करिएगा, बालू से बड़का बड़का महल बना लिया, उसके घर पर जाइए। जब नेता हमारे लीडर आइकॉन मान लेते हैं, जैसे टुच्चा, दलाल बाबा, सबको। पप्पू जी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पप्पू यादव का मॉडल क्या हो सकता है बिहार में? मैंने पहले ही कहा कि कोई जोगी होगी मॉडल, जोगी तो सारा अपराधी, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, ये फल्ला अपने जाति के क्रिमिनल को पूरे माथे पर तो बैठाए हुए हैं। वो पॉलिटिकल मॉडल है जोगी का। किस एजेंडे से कहाँ से वोट आएगा, सब कुछ कोलैप्स है बिहार। अच्छा, बिना आप दल के जितने नेता हैं आप उठा करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि क्रिमिनल को, माफियाओं को आधार बन गया आजकल टिकट देके चुनाव जिता करके सियासत में आने का। लोगों को लगता है कि जाति का हीरो वही है, क्रिमिनल लोग, माफिया अपराधी वही लोग हीरो हैं। तो मुझको समझ में नहीं आता है कि स्वाभाविक हो गया, जब जाति भी अपने ही अपराधी जात के क्रिमिनल को हीरो मानती है, अपराधी माफिया, तो लोग पार्टी भी वही करती है। और जब हम किसी अपराधी माफिया के घर पे चले जाएंगे, बलात्कारियों के घर पे, बालू माफिया के घर पे, शराब माफिया के घर पे, टिकट उसी को पैसा ले करके देंगे और उसी से पैसा लेंगे, उसी के पैसे से पार्टी चलाएंगे, तो आप अपराध, अब माफियागिरी कहाँ से खत्म कर पाइएगा? अगर पप्पू जी 12 घंटे 3 महीना काफ़ी है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, एक आदमी सांस भी नहीं ले पाएगा। अच्छा। और अब मेरे बारे में सबको पता है कि दुनिया में ये डेली कैसे बांटते हैं हम, या किस तरीके से पप्पू यादव का वर्किंग है सिस्टम के खिलाफ। न्याय के लिए जाने जाते हैं पप्पू यादव, बिना किसी जाति धर्म के पूछे। जिस दिन जाति का आधार हो जाएगा पप्पू यादव का, तो बेकारे आनंद मार्गी हैं, बेकारे हम इंसान बने हैं, तो उस दिन मर जाने की ज़रूरत है, ख़त्म हो जाने की ज़रूरत है। तो जाति और हिंदू मुसलमान करके तो राजनीति नहीं करेंगे, चाहे छोड़ दें, कहीं जा कर के साधना पूजा पाठ करें, आनंद मार्ग के आश्रम पर चले जाए, मंजूर है। लेकिन किसी व्यक्ति के विचारधारा को गाली देकर, किसी जाति धर्म को गाली देकर राजनीति नहीं करेंगे। तो इसीलिए जिस दिन जनता तय कर लेगी 12 घंटे के अंदर अपराधी या तो शमशान घाट पे होगा या तो बाहर होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।